फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कमर में तो दर्द है ही, लेकिन आपका जो दर्द है वो नीचे पैरों में भी जा रहा है? आपको कभी कभार झंझनाहट लग रही हो या फिर पैरों में कभी कभार कमजोरी लग रही है, साथ में बैक में भी इतना ही पेन हो रहा है, तो ये जो सारे लक्षण हैं वो साइटिका के हो सकते हैं। अभी आपको कैसे साइटिका है पहचानना है, उसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, उसके पॉसिबल आउटकम्स और ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, ये इन डेप्थ हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली चीज है, साइटिका बेसिकली जो नाम आया है वो साइटिक नर्व पे से, यानी कि हमारी एक नस के नाम से आया हुआ है। हमारी जो साइटिक नर्व है वो लंबर स्पाइन में से निकलती हुई ग्लूटियल एरिया में होते हुए पैरों में नीचे तक जाती है, फिर वो पैरों में ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि लंबर स्पाइन के एरिया में या तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की वजह से, या फिर जॉइंट के एडहेशन की वजह से, या फिर डिस्क की वजह से ये नर्व थोड़ी कंप्रेस, यानी कि नर्व के ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ता है। उसकी वजह से ना सिर्फ आपके बैक, हिप और ग्लूट एरिया में, बल्कि वो नस जहां तक जा रही है वहां तक आपको दर्द दे सकती है, तो उसे हम साइटिका बोलेंगे। अभी बेसिकली साइटिका में पेन लोकल तो होता ही है, साथ में नीचे तक रेडिएट भी होता है। कुछ पेशेंट्स को ये जो पेन है वो पैरों में कमजोरी के स्वरूप में भी आता है, और कुछ को थोड़ा टिंगलिंग, नमनेस का सेंसेशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो है वो साइटिका है। अभी साइटिका में क्या करना है सर? बहुत कॉमन टर्म है, लोग एक्चुअली काफी सारी टर्मिनोलॉजी, जैसे कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, हमारा यहाँ पे एक मसल आता है जिसको हम पायरिफॉर्म बोलते हैं, साइटिक नर्व वहां से भी पास होती है। कभी कभार पायरिफॉर्मिस के ओवर टाइटनेस की वजह से भी साइटिक नर्व कंप्रेस हो सकती है, उसे हम एग्जैक्टली साइटिका नहीं लेकिन स्यूडो साइटिका कहते हैं। तो ये जो सारी टर्म है ना वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो हमारी ऐसी एडवाइस रहेगी कि बैक काफी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि सेल्फ डायग्नोसिस करने के बजाय आपको क्या करना है, अगर आपको ये सारे लक्षणों में से कोई भी लक्षण है तो क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या फिर क्वालिफाइड प्रॉपर फिजियोथेरापिस्ट के पास आप जाइए, आपका इवैल्यूएशन करवाइए, और उसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं है वो उनसे ही आप एक बार कंफर्म कीजिए। वो आपको क्लिनिकली सिम्टम के थ्रू चेक करके प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। अगर ऐसा समझिए कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है और ऑर्थोपेडिक सर्जन को या फिजियोथेरापिस्ट को दिखाने के बावजूद भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो एग्जैक्टली लोकेशन जानने के लिए हम एक ओवरव्यू देने के लिए हम एक एक्सरे निकाल सकते हैं, और इन डेप्थ जानने के लिए एग्जैक्टली प्रॉपर एग्जैक्ट कंपैरिजन है तो है कि नहीं है, कितना है, वो सब जानने के लिए हम एक एमआरआई निकाल सकते हैं। ये हो गई डायग्नोसिस की बात है, यानी कि इससे हमें पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली यही है। अब ट्रीटमेंट में आगे कैसे बढ़ना है, देखो उसमें दो कैटेगरी में हम ट्रीटमेंट को डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है वो ये है कि पहले पेन और स्पазम को कंट्रोल करना है, और लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए हमें स्वस्थ होना है, मजबूत होना है, साइटिका से हमेशा के लिए निजात पाना है। तो सबसे पहली चीज जो पेन और स्वेलिंग और स्पазम को जो कंट्रोल करना है, इसके लिए हमें प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह यूज कर सकते हैं, पेन किलर का यूज कर सकते हैं, न्यूरोपैथिक पेन के लिए जो दवाइयाँ आती है प्रीगाबालिन, मिथाइलकोबालामाइन वगैरह का यूज कर सकते हैं, ताकि आपको सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिले। लेकिन अगर आप मुझे कई टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो मेरे आगे के वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि यू शुड ट्रीट अ कॉज एंड नॉट द सिम्टम्स। क्यों? अगर आप कारण पकड़ के कारण को दूर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिम्टम को दूर करेंगे, तो क्या होता जाएगा कि टेम्पररी आपको रिलीफ मिलेगा लेकिन परमानेंट उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि दवाई वगैरह जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि वो जरूरी नहीं है। इनिशियली अगर आप नहीं सहन कर पा रहे हैं तो वो भी इतना ही जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए
कुछ ऐसी वेरी वेल डिजाइन फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज और मोडालिटीज होते हैं जो आपको हमेशा के लिए साइटिका से दूर रख सकते हैं, आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी एक्सरसाइज दिखाएंगे जो एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर तरीके से परफॉर्म करेंगे, रेगुलर रूटीन रखेंगे, आप डरेंगे नहीं। इनिशियली एक्सरसाइज का थोड़ा बहुत अगर फटीग भी हो, थोड़ी थकान भी लगे, फिर भी अगर आप एक स्टेबल माइंडसेट के साथ उसको अगर 15 से 20 दिन बराबर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको साइटिका का जो पेन हो रहा है वो 50% गारंटीड पहले 15 से 20 दिन में भी आपको कम लगने लगेगा और बाय द टाइम वो अपने आप कम हो जाएगा। किसी को 1 महीने में हो जाता है, किसी को 1.5 महीना लगता है, किसी को 15 दिन में टोटली पेन चला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन विथ अवर एक्सरसाइजेस। तो जो पहली एक्सरसाइज हमारी है उसे हम बेसिकली पेल्विक रोटेशन कहते हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी जो भी स्पाइनल कैनाल का जो स्टेनोसिस है उसमें भी हेल्प करेगा, आपके फैसेट जॉइंट्स को अनलॉक करने में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ में लोअर बैक और ग्लूट्स का स्ट्रेच भी प्रॉपर तरीके से इसमें आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे मैडम हैं वैसे एक काउच पे सुपाइन यानी कि बैक पीठ के बल आपको सोना है सबसे पहली चीज। उसके बाद एक पैर सीधा रखना है, दूसरा पैर ऐसे मोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप घर पे करेंगे तो खुद ही एक पैर को ऐसे स्ट्रेच करना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप फोकस यहाँ पे कीजिए। क्यों करना है ये फोकस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये ग्लूट्स और लोअर बैक को स्ट्रेच कर रहे हैं, साथ ही में इससे यहाँ पे काउंटर प्रेशर देके हमारे जो कैनल की जो है उसको ओपनिंग भी कर रहे हैं। तो जो कंप्रेशन आपके नस के ऊपर पड़ा हुआ होगा वो कंप्रेशन अपने आप धीरे धीरे कम होगा। मैम दूसरी ओर कर दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को दोनों एंगल से दिख जाए। इस तरह से प्रॉपरली स्ट्रेच करना है। अभी इसमें एक कंसेप्ट ये है कि आप आपके हेड को न्यूट्रल भी रख सकते हैं और साइड टू साइड अपोज भी कर सकते हैं। अभी अपोजिट करने का भी अपना ही फायदा है ताकि वो पूरे जो फेशियल सिस्टम है उसमें भी वो प्रॉपर स्ट्रेच प्रोवाइड कर पाएगी। ये हमारी पहली एक्सरसाइज हो गई। अभी दूसरी जो एक्सरसाइज है उसको हम नी टू चेस्ट बोलते हैं। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, नी टू चेस्ट यानी घुटना चेस्ट की ओर। इसमें क्या करेंगे, हम एक पैर ऐसे लेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, फिर अपने घुटने को अपनी चेस्ट की ओर खींचना है। अभी इसमें काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो योग में जो आसन करते हैं उस हिसाब से ये नेक को ऐसे उठाते भी हैं, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि इनिशियल स्टेज में अगर आपको पेन है तो प्रॉपर ओवर स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। नेक को रिलैक्स रखने दीजिए, सिर्फ पैरों को अपनी ओर ऐसे खींचिए। ये आप यूनिलेटरल यानी कि एक नी बारी बारी भी कर सकते हैं या फिर दूसरा जो वेरिएशन है वो ये है, इसमें आप 2 पैरों को एक साथ भी स्ट्रेच कर सकते हैं। परफेक्ट। अभी एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। ऐसा समझिए कि नॉर्मल लोग कर पाएंगे, लेकिन किसी की एज बहुत ज्यादा हो, उसके घुटने भी घिसे हुए हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट भी है, तो उसमें क्या करेंगे कि ऊपर से अगर ग्रिप करने में उसको दिक्कत आ रही है, पेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों हाथ है वो थाइस पे ऐसे लेंगे और उसके बाद वहां से स्ट्रेच करेंगे ताकि कोई भी प्रकार का अननेसेसरी स्ट्रेन आपके घुटनों पे ना पड़े। दिस इज द वेरिएशन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट इन केस यू हैव बोथ। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वो बहुत कॉमन है, वो बहुत फेमस भी है एक्चुअली, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को घुटने में से मोड़ देंगे, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस रखेंगे। शोल्डर लेवल का डिस्टेंस यानी कि आपके जो शोल्डर है वहीं पे आपके एंकल आएंगे, तो दोनों एक लाइन में आ गए। उसके बाद दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए। मैं दोनों हाथों को ऐसे सीधा कर देंगे, बॉडी एकदम रिलैक्स होना चाहिए, हो सके तो स्पाइन भी न्यूट्रल ही होनी चाहिए, इसलिए हमने पिलो भी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से बीच में से कमर को लिफ्ट करेंगे। मैम लिफ्ट कीजिए, पूरा लिफ्ट कीजिए और थोड़ा लिफ्ट कीजिए और इस एक्सरसाइज को हम ब्रिज बोलते हैं। अब
इनिशियली क्या करना, ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी लंबर स्पाइन की एंड रेंज और ग्लूट्स दोनों में हेल्पफुल होगी। इनिशियली हम क्या करेंगे, जैसे मैडम ने लिफ्ट किया फिर डाउन कर दिया, इनिशियली हम होल्ड नहीं करेंगे। वापिस उठाइए मैम, और थोड़ा ऊपर, पर धीरे धीरे जैसे हमारा पेन कम होगा, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम होल्ड करेंगे। 1 to 10 काउंट कर सकते हैं, और अगर आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी डेवलप हो गई हो तो आप थोड़ा ज्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। नीचे रखिए, परफेक्ट। और अब आते हैं हम हमारी आखिरी एक्सरसाइज पे, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस। अभी आप बोलेंगे कि पेन हमें बैक में है, आप एक्सरसाइज हमें एब्डोमिनल की दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? पर ऐसा एक एग्जांपल के तौर पे सुनिए कि हमारे जैसे बाइसेप एल्बो को बेंड करता है, ट्राइसेप एल्बो को सीधा करता है, वो एक कपल ऑफ यानी कि एगोनिस एंटागोनिस एक कपल है, मसल ग्रुप है जो दोनों ओर की मूवमेंट में मसल बैलेंस है। उसी तरह से हमारे एब्डोमिनल मसल और बैक मसल दोनों कपल की तरह काम करते हैं। अगर एब्डोमिनल मसल वीक होंगे, उसका सीधा इम्पैक्ट आपकी बैक पे पड़ेगा, सीधा इम्पैक्ट आपकी डिस्क वगैरह पे पड़ेगा और आपको साइटिका का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एब्डोमिनल मसल्स का स्ट्रेंथ प्रॉपर मेंटेन रखना है। मैम डाउन कीजिए, 1। जैसे हम कपालभाति करते हैं उसी तरह से हमें टमी टक इन यानी कि पेट को अंदर की ओर खींचना है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है, कपालभाति की तरह एकदम जोरों से नहीं करना है, स्लो और कंट्रोल मूवमेंट में जैसे मैडम कर रहे हैं। अब देखिए, परफेक्ट। वापिस 5। आप ब्रीथ को, सांस लेना और छोड़ना भी इस एक्सरसाइज के साथ में कर सकते हैं, या फिर मेरी ऐसी एडवाइस रहेगी, मेरा जितना एक्सपीरियंस है उतना, कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट ब्रीथ के कंसंट्रेशन करने में, कि अभी सांस लेना है सांस छोड़ने की कंसंट्रेशन में जो मेन फोकस जो एब्डोमिनल मसल पे होता है वो छूट जाता है। तो मैं ऐसा एडवाइस करूंगा कि आप सांस पे फोकस मत कीजिए ये एक्सरसाइज करते टाइम, सिर्फ और सिर्फ मसल्स पे फोकस कीजिए, सांस अपने आप सेट हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी चौथी एक्सरसाइज। दोस्तों, ये जो चारों एक्सरसाइज मैंने दिखाई है, अगर उसको आप रेगुलर तरीके से करेंगे तो यू आर बाउंड टू गेट रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर भी अगर साइटिका रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे क्लिनिक का नंबर हम हमारे लिंक और बायो में डाल देंगे, आप कोई भी क्वेरी के लिए फोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी आप अपना क्वेरी छोड़ सकते हैं। फ्रेंड, साइटिका में साइटिक नर्व को डिसेंसिटाइज करने के लिए एक साइटिक नर्व का स्ट्रेचिंग है, जो आप अगर अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे तो पूरी साइटिक नर्व को थोड़ा डिसेंसिटाइजेशन करने में, यानी कि उसके रिगार्डिंग जो पेन आ रहा है उसको रिलीव करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो मैडम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगी। पूरा पैर ऐसे धीरे से खींचना है, फिर आपके एंकल को बाहर और अंदर की ओर खींचना है। धीरे धीरे आप अपना फोर्स ऊपर की ओर ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में अगर उसको आपका पूरा काउंटर करना है तो साथ में थोड़ा सा आप आपके नेक को भी ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूं, तो मेरी ऐसी एडवाइस है कि आप पहले हेड को नीचे रखिए, सिर्फ और सिर्फ पैरों वाले कंपोनेंट को जो कि बैक से पूरा स्ट्रेच होगा उसको कीजिए, बाद में थोड़ा ओवर प्रेशर ऐड कीजिए। हम बहुत मेहनत से आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारी इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है वो यूजफुल है, आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।